नमस्कार। डेट के प्रहार में आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अनिल शर्मा। आज बात करेंगे भारत की जनसंख्या को लेकर। हालांकि अब भारत की जनसंख्या को लेकर धर्म संकट जो है वो शुरू हो चुका है और धर्म संकट के साथ साथ सियासत भी शुरू हो चुकी है। आज इस विषय पर बात करना बेहद अहम है और इस विषय को लेकर आप तक पूरी जानकारी पहुंचाएंगे कि आखिर 2050 तक भारत की जनसंख्या कहां जाने वाली है। मगर ठीक उससे पहले आपको बता दें कि यूएन की तरफ से यह दावा किया गया है और यह एक रिपोर्ट में आपको साफ तौर पर बता दें कि भारत की जनसंख्या जो है वह चीन को पिछाड़कर इस समय अव्वल नंबर पर पहुंच गई है और कितनी तेजी से बढ़ रही है देश की आबादी, आज इस पर भी बात होगी। और इसके साथ साथ कितनी बड़ी है जनसंख्या, धर्म संकट, ये धर्म संकट के लेकर आज जो है वो जिक्र किया जाएगा। किस धर्म की आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है, आज इसको लेकर भी हम बात करेंगे। और 2050 में सबसे ज्यादा मुस्लिम जो है वो भारत में होंगे और इसके साथ साथ क्या भारत इतनी बड़ी आबादी का बोझ झेल पाएगा, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यूएन ने कहा है वर्ष 2000 जून की बात करते हैं 2023 में भारत की आबादी जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है और लगभग आंकड़ा जो इस वक्त साफ तौर पर देखने को मिल रहा है वो लगभग 142 करोड़ 86 लाख के करीब बताया जा रहा है। और इसके साथ साथ आज हम आपको बताएंगे कि जिस तरह से लगातार जनसंख्या की बात कर रहे हैं कि भारत एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बहस शुरू हो चुकी है और भाजपा अक्सर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात करती रहती है। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात कर रही है और ऐसे में ये कानून की बात करें तो भारत में 5 दशकों से जो है धर्म की आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है ये भी लेकर जो है जानकारी हम आप तक अवगत करवाएंगे। और वहीं पर बढ़ती आबादी पर चिंता करना और उस पर राजनीति करना दोनों अलग अलग विषय हैं और इन दोनों अलग अलग विषयों को लेकर भी आज हम अवगत करवाएंगे। लेकिन भारत में जैसे देश में बढ़ती आबादी पर चिंता भी लगातार बनी हुई है और वहीं पर राजनीतिक मुद्दा बनते हुए नजर आ रहा है और इस पर अब राजनेता और तमाम विश्लेषक जो है इस पर अपनी अपनी तीखा टिप्पणियां जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर जो चीन को पछाड़कर भारत की जनसंख्या में इस समय वृद्धि साफ तौर पर देखने को मिल रही है और आज इन विषयों पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मंजूर नायक जो है वो भी ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ पत्रकार जसलीन कौर भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो से ज्वाइन करेंगी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और जिस तरह से लगातार हम आपको अवगत करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की जनसंख्या 2050 की बात करते हैं तो 2050 तक किस तरह से जाएगी, आज इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है आपको अवगत करवाया जाएगा। और जिस तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध तमाम ये जो धर्म है इनको लेकर भी हम आपको अवगत करवाएंगे और कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। जो तमाम हमारे साथ मेहमान आज जुड़ेंगे उनके तारुफ भी मैं आपको करवा चुका हूं, उनको भी साथ में जोड़ूंगा। मगर उससे ठीक पहले आपको जानना होगा, कुछ आंकड़ों की तरफ बढ़ना होगा और इसके साथ साथ लगभग अगर एक रिसर्च में 2050 में सबसे ज्यादा मुस्लिम जो है भारत में होंगे ये मैं आपको बता दूं। और इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि 2015 में अमेरिका रिसर्च जिसमें पीईडब्ल्यू रिसर्च की एक स्टडी आई है, इस स्टडी में अनुमान लगाया जा रहा था कि वर्ष 2050 तक दुनिया के ये सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी जो है वो भारत के अंदर होने वाली है। तो लगातार इसके साथ साथ हम ये भी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में भी जनसंख्या को लेकर जो है लगातार जो है इनका भी डाटा जो है वो पूरी तरह से रिसर्च करने की कोशिश की जा रही है। और वहीं पर आपको बता दें कि जो इस समय 2050 तक भारत की आबादी लगभग 166 करोड़ के आसपास का अनुमान लगाया जा रहा है। और जो रिसर्च ये साफ तौर पर रिसर्चर का ये कहना है कि अगर ये रिसर्च ठीक बैठती है तो वहीं पर भारत में हिंदुओं की जनसंख्या जो है वो लगभग 77% के करीब नजर आएगी और मुस्लिमों की आबादी जो है वो 18% जो है वो दर्ज की जाएगी। क्या भारत में बढ़ती आबादी का बोझ जो है वो भारत झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा, ये भी अहम विषय है। इन तमाम विषयों को लेकर आज हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के मंजूर नायक जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ जसलीन कौर भी ज्वाइन करेंगी और लगातार इस विषय को लेकर वो भी काफी ज्यादा रिसर्च कर रही हैं और इन विषयों को लेकर पीएचडी भी कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये अहम हो जाता है कि आप तक अवगत करवाया जाए कि भारत की जनसंख्या की आबादी अगर बढ़ती है तो इससे कई सारी परेशानियां, चाहे वो फसल से जुड़ी है, अस्पतालों से जुड़ी है, स्कूल से जुड़ी है, तमाम रोजगार की बात करेंगे। इन तमाम विषयों को लेकर हमारे साथ इस समय मंजूर नायक जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। मंजूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप
किस तरह से देखते हैं कि ये जो डाटा और ये जो आंकड़े आए हैं इस समय भारत के, तो जो चीन को पछाड़कर सबसे आगे बढ़ चुका है भारत। हालांकि भारत जो है वह लगातार हर काम में आगे बढ़ रहा है, मगर आबादी को लेकर जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही थी कि इसको लेकर कानून जो है वो बनाया जाए। योगी आदित्यनाथ की बात करें और केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी की बात करते हैं तो जिस तरह से हाल ही के उनके बयान देखें, मगर वहीं पर सपा की बात करते हैं तो सपा ने जो साफ तौर पर भाजपा पर आरोप लगाया है कि आखिर जनसंख्या को लेकर, जहां पर जनसंख्या को लेकर जब भाजपा आवाज उठाती थी तो उस पर अब तीखा टिप्पणियां जो है वो करते थे, मगर अब जनसंख्या को लेकर ही भाजपा से सवाल किए जा रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए अनिल जी, बात ऐसे है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है, पॉपुलेशन जो इतनी तेजी से बढ़ रही है, वाकई में हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी एक समस्या है। क्योंकि हम देखते हैं कि एक परिवार में जब मान लीजिए दो मुलाजिम हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों मुलाजिम हैं, अगर उनके एक या दो बच्चे होंगे उनकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से परवरिश हो सकती है। वहीं अगर बच्चे 4 या 5 होंगे, आप समझ सकते हैं कि वहां पे परवरिश करने में भी दिक्कत आती है। तो वही बात एक मुल्क की है, एक देश की है। अगर भारत देश में आज हम देखते हैं कि हर हॉस्पिटल जो है वो ओवर क्राउडेड होता है। आप कोर्ट में जाइए, वहां पे केस ओवर क्राउडेड होते हैं। आप पुलिस स्टेशन में जाइए, आप किसी भी दफ्तर में जाइए, आप स्ट्रीट्स में जाइए, आप सिटीज में जाइए, तो वाकई में पॉपुलेशन जो इतनी तेजी से बढ़ रही है, कहीं ना कहीं जो है एक मुश्किलात तो है देश के सामने। लेकिन मेरा यह मानना है कि पॉपुलेशन के, अभी मैं आपके आंकड़े देख रहा था तो आंकड़े में मुस्लिम और हिंदू करके जो है ये अलग अलग करके बांटा हुआ था। तो इसको मेरे ख्याल से कम्युनल कलर देने की जरूरत नहीं है। पॉपुलेशन चाहे मुस्लिम की बढ़े चाहे हिंदू की बढ़े, पॉपुलेशन पॉपुलेशन है ना। ओवरऑल जो है ये प्रॉब्लम जो है पूरे देश के लिए बढ़ेगी। लिहाजा हमारे लोगों को अवेयर करने की भी जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी का तो स्टार्टिंग से ये स्टैंड है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जो है वो लाना चाहिए, ताकि जो एक इतनी तेजी से जो है देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है उस पे नियंत्रण जो है वो पाया जा सके, ताकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारी जो गवर्नमेंट के पास जो गवर्नमेंट के बजट्स हैं, फंड्स हैं, वो इजीली जो है तमाम लोग जो है इसका बेनिफिट उठा सके। अगर पॉपुलेशन इसी प्रकार से बढ़ती रहेगी तो मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में हमारे देश के लिए काफी बड़ी चुनौती बन के जो है ये सामने आएगी। तो उस वक्त कहीं ज्यादा देर ना हो जाए, लिहाजा इसके लिए पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का आना बहुत जरूरी है। लेकिन साथ ही मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, बार बार मैं कहना चाहूंगा कि इसको कम्युनल रंग देने की जरूरत नहीं है। देखिए मंजूर जी, इसको कम्युनल रंग देने की हम कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जनता को अवगत करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार और जब विपक्ष की बात आती है तो विपक्ष इसको लेकर कई सारे सवाल उठाता था, कई रोके लगाता था, मगर आज भारतीय जनता पार्टी में केंद्र की सत्ता है, आखिर कानून को लेकर या पॉपुलेशन बिल को लेकर आखिर क्यों नहीं ला पा रही है? क्या इसके पीछे क्या वजह है, क्या कुछ तर्क हैं? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि बेहद अगर आंकड़ों के मुताबिक जो अमेरिका की और यूएन की रिसर्च कहती है और जो रिसर्चर्स कहते हैं, विश्लेषक कहते हैं, उनका तमाम यह कहना है कि अगर 2050 में संख्या में वृद्धि होती है तो कई सारे मुश्किलों का सामना जो है वो भारत को करना पड़ेगा, वो धर्म संकट होगा भारत के लिए। अनिल जी, बात बिल्कुल सही है कि, और मैं कहूंगा कि बड़ी अनफॉर्चुनेट भी है कि हमारे देश में हमने अक्सर देखा है कि कोई भी सामाजिक मुद्दा हो या कोई सियासी मुद्दा हो, उसको एक ना मजहब का रंग देने की कोशिश जरूर की जाती है। और यही वजह है कि चाहे वो आज अपोजिशन में रही हुई पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, अगर हम इस टाइम पे पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की कोशिश करेंगे तो वो एकदम से इसको इस प्रकार से प्रोजेक्ट करेंगे जैसे किसी पर्टिकुलर एक कम्युनिटी, एक रिलीजन को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। खैर, उस चीज को हमने नहीं देखना है। हमने इस चीज को देखना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से सर्वप्रिय जो है वो देश रहा है, सर्वप्रथम जो है वो देश रहा है। और नेशनल इंटरेस्ट में इसको जितने भी कड़े कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी तो ये बीजेपी जो है संकोच करने वाली नहीं है। इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन ये हमेशा से जो है बोल्ड स्टेप्स लेते आई और आने वाले समय में भी जो है इस तरह के बोल्ड स्टेप्स लिए जाएंगे। रही बाकी बात, अगर हम इनकी बात करें, अमेरिका की बात करें, जो अपने आप को एक डेवलप्ड कंट्रीज समझते हैं और डेवलप्ड कंट्रीज की तरह खुद को देखते हैं, तो उनमें अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा नेचर को नुकसान पहुंचाने वाली जो कंट्रीज है वो वही है। सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली कंट्रीज कौन है? वही है। तो लेकिन जब बात पॉपुलेशन की आएगी तो वो हिंदुस्तान का नाम जरूर आगे करने की कोशिश करते हैं। खैर, ये हमारा एक
पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन हो रही है, पॉपुलेशन जो तेजी से बढ़ रही है, ये वाकई में हमारे लिए एक बहुत ही मंजूर नायक जी, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा। मैं एक आंकड़ा रखना चाहूंगा। हालांकि ये पीने के पानी को लेकर जो हमेशा से भारत के अंदर जो है वो किल्लत रही है, इसमें यह कहा जा रहा है कि वर्ष 2018 में आई नीति आयोग की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 60 करोड़ के में जो है भारतीय पानी को लेकर जो है उनको गंभीर संकट के जो है लगातार सामना करना पड़ा है वर्ष 2018 का। और उसके बाद आपको और भी मैं आपको इसी की तरह खेती की बात करूंगा और रोजगार की बात करूंगा। मैं सबसे पहले इन आंकड़ों के मुताबिक आपसे जानना चाहता हूं कि भारत में लगभग 60 करोड़ जो भारतीय हैं उन्हें अभी भी पानी की संकट, जहां पर यह आपकी तरफ से कहा जाता है और आपकी सरकार से कहा जाता है, आपकी सरकार की तरफ से, कि हम हर घर जल जो है और हर घर नल पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यह प्रधानमंत्री का अभियान है और प्रधानमंत्री यह कार्य भी कर रहे हैं। लगभग अभी भी वर्ष 2018 की रिपोर्ट यह कहती है, और इसके साथ साथ एक और रिपोर्ट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और जिस इस लिस्ट में मुताबिक 120 में नंबर पर जो है वो भारत है। तो क्या लगता है कि अगर ये आंकड़े और भी तेजी से बढ़ते हुए नजर आए तो भारत में पानी की किल्लत किस तरह से बढ़ेगी? अनिल जी, आपने बिल्कुल सही आंकड़े सामने रखे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसका हर पॉलिटिकल पार्टी का एक सोशल बेस होता है। तो हमारी पार्टी का भी है कि भाई समाज की अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, अंतिम व्यक्ति है, उस तक भी तमाम बेसिक फैसिलिटीज जो है पहुंचे, उसको भी एम्पावर किया जाए, उसको भी एमेंसिपेट किया जाए। इसके लिए कोशिश जारी है। आपने देखा है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहा है जिसको जल जीवन मिशन कहते हैं, जिसके लिए हमारी सरकार 3.5 लाख करोड़ रुपए पूरे देश में खर्च कर रही है। आप जम्मू कश्मीर के एक बहुत ही रेनाउंड जर्नलिस्ट है, आप देखते हैं कि हर एक पंचायत में आज 7 से 10 करोड़ रुपए एक पंचायत में सिर्फ और सिर्फ पानी की दस्तयाबी को बहाल करने के लिए, पानी पीने के पानी की फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए, हर घर में जल नल हो और हर नल में 24/7 जल हो, इसको पूरा करने के लिए इतना पैसा खर्च हो रहा है। रही बाकी बात, क्योंकि पॉपुलेशन जब एक्सप्लोड होगी, पॉपुलेशन जब बहुत तेजी से बढ़ेगी, तो ये तो एक जेन्युइन सा इशू है कि वाकई में रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी तो उन तक हमने किस प्रकार से तमाम चीजों को पहुंचाना है। तो इस पे वाकई ये सोचने समझने की जरूरत है, लोगों को रोप में लेने की जरूरत है, लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। खास तौर पे शहर में आज हम देखते हैं कि शहर में लोग काफी ज्यादा अवेयर है, लोग काफी ज्यादा इस चीज को कोशिश कर रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है कंट्रोल हो। लेकिन अगर वहीं पर ये नीति आयोग की बात करते हैं, उनके मुताबिक वर्ष 2030 तक जो है लगभग भारत के अंदर जो है 40% भारतीयों को 40% भारतीयों के पास पीने के पानी की किल्लत जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर वर्ष 2030 तक की बात करें, अभी तो 2023 चल रहा है, तो क्या लगता है कि जो ये अभियान चलाया जा रहा है, तो इस अभियान से पूरे भारत में क्या आने वाले समय में राहत मिल पाएगी? ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों में ये साफ तौर पर ये आंकड़े नहीं देखने को मिलेंगे, क्या आप इस पर मोहर लगा सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने अगले 30 वर्षों को देखते हुए जो है जल जीवन मिशन की शुरुआत की है। आप किसी भी गांव में, आप किसी भी पंचायत में, आप किसी भी शहर में जाके देखें, वहां की पाइपलाइंस हैं, वहां पे जो नलके लग रहे हैं, वो अगले 30 वर्षों को देखते हुए जो है लगाए गए हैं। हमारी गवर्नमेंट ने पर्सन जो है, पर सोल जो है, पर डे 55 लीटर्स पानी देने की जो है गारंटी हमारे लोगों को दे रहे हैं, ताकि पूरे देशवासियों को जो है पीने का पानी जो है रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के लिए जो है वो मिल सके। इसकी पूरी जो है व्यवस्था की जा रही है। और यही वजह है, टाइम एंड अगेन भारतीय जनता पार्टी का जो है स्टैंड रहा है कि भाई ह्यूमंस के पास यूज करने के लिए जो रिसोर्सेज है, चाहे वो वाटर रिसोर्सेज हो, चाहे वो लैंड रिसोर्सेज हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो, ये तमाम जितने भी रिसोर्सेज हैं ये लिमिटेड हैं। आपने देखा है कि हमारे माननीय ट्रांसपोर्ट मंत्री, जो यूनियन ट्रांसपोर्ट मंत्री है नितिन गडकरी जी, वो तो ये कह रहे हैं कि भैया डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियां हम बंद कर देंगे, हम तो ये जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं, उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि भाई वो जो पेट्रोलियम है, डीजल है, पेट्रोल है, ये भी लिमिटेड क्वांटिटी में हमारी दुनिया में मौजूद है। आने वाले समय 5, 10 साल, 15 साल में ये भी खत्म होने वाला है। तो ये भारत में बेसिकली जो मोदी सरकार है, एक बहुत ही तगड़े विजन के साथ जो है, बहुत ही फोरसाइटेडनेस के साथ जो है काम कर रही है। और यही वजह है कि 2019 में हमने अपना एक बिल जो है राज्यसभा में प्रपोज किया था, और मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में भाजपा सरकार जो है एक पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेके आएगी, जिसमें तमाम, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हो, मुस्लिम धर्म के लोग हो, सिख धर्म के लोग हो, ईसाई धर्म के लोग हो, जो हिंदुस्तानी हैं,
उनको उस बिल को फॉलो करना पड़ेगा ताकि हमारा देश जो है वो तेजी से आगे तरक्की कर सके और आने वाले समय में हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है किसी भी प्रकार की रिसोर्सेज की स्कैरसिटी से परेशान होके अपनी जिंदगी जो है वो बदहाली में उनको ना गुजारनी पड़े, इसकी भाजपा सरकार जो है पूरी कोशिश करेगी। मंजूर जी की एक मेरे पास आंकड़ा और है, रोजगार की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र की एक मुताबिक 2050 तक की एक विकसित देश में हर साल में लगभग 1.5 करोड़ के युवा लेबर फोर्स जो है उनको जोड़ा जाएगा। ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है और यानी कि हर दिन 33,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें नौकरी की जरूरत है। ये साफ तौर पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है। और वहीं पर वर्ष 2017 के और 18 के मुताबिक अगर हम देखें तो 38.2 आशार्य बताया जा रहा है और 2020 और 2021 में बढ़कर ये 41.4 हो चुकी है। तो इस समय अगर हम देखें तो आंकड़ा ये 2021 का है, 2020 से 21 का। अगर 2022 से 23 का अगर देखा जाए तो वो आंकड़े आना बाकी है, मगर इस दौरान बेरोजगारी दर में जो है वो कमी जो है वो दर्ज की जा रही है। मगर वहीं पर अगर 2050 की बात करते हैं तो इसमें भी काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर बेरोजगारी ज्यादा होगी तो भारत के अंदर जो है वो धर्म संकट जो है वो पनप जाएगा। तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऐसी स्ट्रेटेजी की रोजगार, हालांकि आत्मनिर्भर की बात की जाती है, वोकल फॉर लोकल की बात की जाती है, तो क्या ये जो संदेश है, ये जो पैगाम है, जो पॉलिसीज हैं, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में, आने वाले 30 साल में क्या कुछ इसका विजन तैयार कर रहे हैं? क्योंकि अगर भारत में ऐसा संकट आता है तो रोजगार को लेकर क्या कुछ करने वाली है भारतीय जनता पार्टी? देखिए अनिल जी, हमने स्टार्टिंग से ही ये किया है कि हमारे जितने भी नौजवान अनएम्प्लॉयड यूथ है, पहले एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता था कि सरकारी मुलाजमत लेना, लेकिन आज आपने देखा है कि हजारों करोड़ रुपया जो है वो बजट में रखा जा रहा है हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। आपने देखा है कि किस प्रकार से, चाहे वो प्रधानमंत्री खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड हो, केवीआईपी हो, केवीआईसी हो, इंडस्ट्रीज हो, हर जगह आपने देखा है कि यंग एंटरप्रेन्योर्स को जो है सब्सिडाइज रेट पे लोन दिया जा रहा है ताकि वो इमर्ज हो जाएं एज अ यंग बिजनेसमैन के तौर पे, और वो सिर्फ अपने लिए ही एम्प्लॉयमेंट को जनरेट ना कर सकें बल्कि अपने पास वो और भी 10 मुलाजमों को जो है वो नौकरी दे सके, जिससे आने वाले समय में अनएम्प्लॉयमेंट जैसी जो महामारी है ये खत्म हो जाएगी। आपने देखा है कि भाई पिछले 8-9 वर्षों में कितने ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करके जो है आम लोगों को भी जो नौकरी दी है। यही वजह है कि अनएम्प्लॉयमेंट को कर्ब करने में काफी हद तक जो है हमारी सरकार जो है वो सक्सेसफुल रही है। तो इसी विजन के साथ वोकल फॉर लोकल भी आप देख ले, हमें बाहर से चीजों को इंपोर्ट ना करना पड़े, हम सारी चीजें खुद से ही यहाँ पे तैयार करें, और इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो है हमारी मोदी सरकार दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत कर रही है। और मुझे मालूम है कि हम पूरे यकीन के साथ ही कह सकते हैं, पूरे भरोसे के साथ ही कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में हमारी जो ये मोदी सरकार है 2014 के बाद लगातार जो है अगले 50 साल के विजन को देखते हुए जो है हमारी सरकार काम कर रही है, और इस प्रकार की किसी भी आपदा से निपटने के लिए जो पूरी तरह से सक्षम भी है। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इस पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट जो इतने तेजी से बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए भी जो है हम वो पूरी जो है हमारी सरकार कोशिश करेगी। और इसमें मेरे ख्याल से जितनी भी हमारी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको शाना बशाना हमारी सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए। ऐसे मामलों को पॉलिटिकल या कम्युनल रंग नहीं देना चाहिए इनको, इसमें पूरा, क्योंकि देश तो सबका है ना। अगर देश में पॉपुलेशन बढ़ेगी तो अल्टीमेटली देश का ही नुकसान होगा, देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, देश के रिसोर्सेज जो है वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, देश के पास जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनसे हमारे लोगों में जो है हम उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। हमारे हॉस्पिटल्स में आप देख ले। ठीक है मंजूर जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। हमारे साथ ही जर्नलिस्ट जिसलिन कौर जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। जिसलिन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप भी इस पूरे मामले को लेकर और इस पत्रकारिता में रिसर्च कर रही हैं और पीएचडी कर रही हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर भारत की जनसंख्या में वृद्धि होती है और जो इस समय चीन को जिस तरह से पिछाड़ा गया है और सबसे अव्वल नंबर पर इस समय भारत जो है वो नजर आ रहा है, तो क्या कुछ लगता है कि मौजूदा स्थिति को अगर हम देखें भारत की, तो भारत इस समय जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, लगभग अभी जो आंकड़ा आया है 142 करोड़ और 86 लाख की आबादी जो है वो दर्ज की जा रही है, और जनसंख्या लगातार अगर 2050 में इसकी वृद्धि होती है, हालांकि अंदेशे इस तरह के लगाए जा रहे हैं कि लगभग 2050 तक जो है भारत के अंदर जो है वो लगभग 166 करोड़ के करीब जो है जनसंख्या पहुंचेगी। क्या लगता है?
अनिल, जो कल यूएन की तरफ से डाटा जो है सामने आया था, अगर उसमें अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें उसमें सामने आई थी, जिसमें अलग अलग एज ग्रुप्स की परसेंटेज जो है वो भी बताई गई थी, जो हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर पूरे भारत में बात करें तो किस एज ग्रुप की कितनी आबादी जो है इस वक्त पूरे भारत में है। पर सबसे पहले मैं साझा करना चाहूँगी 2011 के जो जनगणना के मुताबिक जो आंकड़े सामने आए थे, पहले हम अपने दर्शकों के साथ वो साझा करेंगे, जिसमें अलग अलग बात करें तो भारत की आबादी का लगभग इसमें से अगर हिंदू धर्म की बात करें तो बताया गया था कि 96.63 करोड़ अगर हम बात करें तो इसमें लगभग परसेंटेज जो है वो हिंदुओं की है। वहीं अगर 17.22 करोड़ भारत की बात करें तो कुल आबादी में से 79.8% अगर बात करें तो इसमें हिंदू की आबादी जो है वो बताई गई है। और उसके बाद 14.2% अगर बात करें तो इसमें मुस्लिम बताए गए हैं। और इसके बाद अगर हम ईसाई की बात करें तो 2.78 जो है यानी कि 2.3% जो है आबादी ईसाई की बताई गई है। वहीं अगर सिख समुदाय की बात करें तो इसमें 1.7% जो है, जो कि 2011 की अगर हम बात करें जनगणना के हिसाब से जो है आंकड़े बताए गए हैं। वहीं आगे बाकी बौद्ध की बात करें या जैन धर्म की भी बात करें तो इस मामले में उन्होंने बताया कि उनकी आबादी जो है 1% की से भी जो है वो कम की है। वहीं अगर 2001 की तुलना में अगर हम बात करें तो ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि 2011 में भारत की आबादी जो है 17.7% तक जो है बढ़ गई थी। और इस दौरान अगर बात करें तो मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा जो है करीब 25% तक जो है वो बढ़ी थी। और जबकि हिंदू की बात करें तो 17% जो है वो कम बढ़े थे। और इसी तरह अगर ईसाइयों की आबादी की बात करें तो 15.5% बताई गई थी। और सिख की बात करें तो 8.4% बताई गई थी। और बौद्ध की बात करें तो 6.1% जो है वो बताई गई थी। और जैन की बात करें तो 5.4% जो है इसमें इजाफा जो है परसेंटेज का बढ़ने का इंक्रीज जो है वो बताया गया था। तो अगर अनिल हम इस तरह से आंकड़ों की अगर बात करें तो इस तरह के आंकड़े जो है वो देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अगर हम अलग अलग पॉलिसीज़ की बात करें तो जब हम स्कूल्स में भी थे हम देखते थे कि इस तरह की बुक्स में हम चैप्टर्स पढ़ते थे जिसमें कि फैमिली पॉलिसी को लेकर तमाम चीज़ें जो हैं वो उसमें बताई जाती थी। पर उसे ग्राउंड पर किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता था शायद उस पर उतनी ध्यानपूर्वक से जो है मुझे लगता है कि वो ग्राउंड लेवल पर उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। शायद वही कारण है कि आज भारत जो है अव्वल नंबर पर इस पर आ गया। तो क्या लगता है कि इस पर पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं जो वृद्धि हो रही है इस पर कितना ज्यादा जरूरी है कि कंट्रोल लाया जाए और इस पर बिल लाया जाए? क्योंकि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मंजूर नायक भी ज्वाइन है। उनका ये कहना है कि इसको लेकर जो है सरकार जो है वो जल्द ही कानून जो है वो बनाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर वर्ष 2050 की बात करते हैं तो जो आंकड़ा इस वक्त हम अगर देख रहे हैं तो 142 के करीब है। यह आंकड़ा वर्ष 2050 में लगभग 170 के करीब पहुंचेगा। 66 कहा जा रहा है और 170 के बीच में भी पहुंच सकता है। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या अगर इस तरह से बढ़ती है, रोजगार तमाम आम रोजगार मर्रा की जो चीजें हैं, चाहे वो खाने की हैं, चाहे वो खेती है, या फिर अगर हम स्कूल की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, या फिर अस्पतालों की बात करते हैं, तो ये कैसे आपूर्ति पूरी हो पाएगी? बिल्कुल अनिल, क्योंकि अगर इसमें बात करें तो आप सभी जानते भी होंगे कि जब हम इवन की इनफैक्ट कि हम ये हमेशा सुनते हैं, चाहे हम क्लासेस की भी बात करें, स्कूल टाइम की भी बात करें, कि हमें हर चीज़ जो है उसे बचानी है। फ्यूचर जनरेशन की हम हमेशा बात करते थे, चाहे हम एनर्जी से लेके पानी से लेके तमाम चीज़। तो जाहिर सी बात है जब आबादी बढ़ेगी तो इन तमाम चीज़ों की कमी भी जो है आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी। हमेशा किताबों में तो ज़रूर हम पढ़ते आए हैं कि हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए ये चीज़ें जो हैं उसे सही ढंग से इस्तेमाल करना है ताकि ये तमाम चीज़ें जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे। पर जिस तरह से आपने भी मेंशन किया, क्योंकि पहले इस चीज़ को इतनी गंभीरता से कोई नहीं ले रहा था। और हालांकि कुछ सोशल एक्टिविस्ट की बात करें जो इन्वायरमेंट के लिए जो है ऑलरेडी इसको लेकर लंबे समय से लड़ाई भी लड़ते आए हैं, वो कुछ है ऐसे जो लगातार इस पर काम भी कर रहे थे। पर अब इसके अगर बात करें कि एक ग्लोबल लेवल पर अब इसे किस तरह से समेटा जाएगा या भारत अब इस चीज़ को किस तरह से देखेगा और किस तरह इस पर कोई काम करेगा, वो अब करने की ज़रूरत है। इट्स नीड ऑफ द आवर हम कह सकते हैं कि इसमें किस तरह पॉलिसीज़ लाई जाएंगी, उन्हें किस तरह से ग्राउंड पे इंप्लीमेंट किया जाएगा और लोगों तक, स्पेशली अगर दूर दराज इलाकों की बात करें, वहां तक भी किस तरह से आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। अनिल, अब काम करने की जरूरत है। आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा मंजूर नायक जी आपसे। मंजूर नायक जी, कि भारत सरकार को कितनी जल्दी इस पर कानून लाना होगा? देखिए, जिस प्रकार से हमारी पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है, मेरे ख्याल से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी साथ में लेकर और एक बहुत ही जल्द इसको रोकने के लिए एक पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जो है वो लाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का तो स्टार्टिंग से ही स्टैंड रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए देश सबसे पहले है और पार्टी उसके बाद में है।
तो भारतीय जनता पार्टी ये जरूर कोशिश करेगी कि एक पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को लाए, और आने वाले वक्त में जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो इतना तेजी से हो रही है पूरे देश में, अब आने वाले वक्त में चाइना को भी पीछे छोड़ के दुनिया की नंबर 1 कंट्री बन गई है और बनने वाली है लगभग। तो अगर इसी प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो मेरे ख्याल से हम तो जो एक इतना तेजी से एक डेवलप्ड नेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं और एक विश्वगुरु बन के उभरे हैं, तो मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन मैं साथ में ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि इस चीज को कम्युनल रंग देने की जरूरत नहीं है, और ये देश हित में है, और इसको उसी तरीके के साथ लेकर देश हित में ही फैसला लेकर जो है इस प्रकार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जसलीन आपका भी और मंजूर नाइक जी आपका भी। तो आपने देखा कि साफ तौर पर यही कहना है कि जम्मू कश्मीर हो, भारत हो, और इसको लेकर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जो है वो लाने की बेहद अहम जरूरत है। हालांकि इस पर कम्युनल रंग देने की जरूरत नहीं है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो अब इस पर कम्युनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कई सारे ऐसे सियासतदान हैं और कुछ ऐसे मानसिक जो विचार वाले लोग हैं वो अब इस पर कम्युनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आने वाले समय में सरकार इस पर क्या करती है ये देखने वाला समय होगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।